व्यापारियों को लाभ मिलेगा जीएसटी में और भी कई नए पहले जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? देखिए, व्यापारियों को पंजीयन लेने से लाभ ही लाभ हैं, नुकसान कुछ नहीं है। पहली बात ये कि पंजीकृत होने पर व्यापारी एक तो उसका सम्मान बढ़ता है। दूसरी चीज़, खरीद पर उसको आईटीसी मिलती है, जो परचेजेज करेगा उस पर आईटीसी मिलेगी। तीसरी चीज़ ये है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, विशेषकर व्यापारी दुर्घटना बीमा, इसका लाभ केवल पंजीकृत व्यापारियों को ही मिलता है। व्यापार को विस्तार करने के लिए, विस्तृत करने के लिए बिना पंजीयन के विस्तृत नहीं हो सकता, वो लिमिटेड ही रहेगा। इसलिए व्यापार का विस्तार करने के लिए भी पंजीयन आवश्यक है। अब प्रदेश में हम लोग इस समय किस नंबर पे हैं? जीएसटी जमा करने में हम लोग पहले हैं कि अभी पीछे हैं? प्रयागराज जी, प्रयागराज में इस महीने के फिगर अभी फाइनल नहीं हुई है। पिछले महीने तक हम दूसरे नंबर पे थे जी। मतलब ये दिसंबर चल रहा है, नवंबर तक हम दूसरे नंबर पे थे प्रदेश में। इस महीने की फिगर अभी फाइनल नहीं हुई है। तो क्या लगता है कि लोगों को अभी जागरूक और होना पड़ेगा जीएसटी के लिए? व्यापारी बहुत जी हाँ, बिल्कुल। ये आज के सेमिनार का उद्देश्य ही यही था, लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों के मन से भ्रांतियों को हटाया जाए। उनके मन में कई तरह की भ्रांतियां हैं कि इससे परेशानी बढ़ती है, अनावश्यक अकाउंटेंट और अधिवक्ताओं पे खर्च बढ़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारी व्यवस्था ऑनलाइन है। कहीं भी किसी को कोई समस्या हो, हेल्प डेस्क बने हुए हैं, हेल्प डेस्क पे जाके पूरी सुविधा ले सकता है। सर, अपने प्रयागराज में हेल्प डेस्क कहाँ पर है? प्रयागराज में हेल्प डेस्क व्यापारी सुविधा केंद्र जो है इंदिरा भवन में, वहाँ पे। अपना परिचय दे दें। दयाशंकर तिवारी, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 प्रयागराज। आज जीएसटी मेगा सेमिनार का आयोजन मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर प्रीतम दास प्रेक्षागृह में हुआ। लगभग 200 व्यापारी प्रतिनिधि ने भाग लिया। जीएसटी पंजीयन की प्रक्रिया और रिटर्न फिलिंग को पीपीटी के माध्यम से समझाया गया। 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा बिना किसी प्रीमियम के मुख्य लाभ है। छोटे व्यापारियों के लिए कंपोजिशन स्कीम के लाभ बताए गए। व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य श्री मुरारी लाल अग्रवाल, श्री डीएस तिवारी एडिशनल कमिश्नर गेट 1, बालकृष्ण यादव और आरती कुमारी ज्वाइंट कमिश्नर और AK गौतम डीसी प्रशासनिक उपस्थित रहे। श्रम विभाग के ALC श्री गिरी साहब द्वारा ई श्रम पोर्टल द्वारा ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर के कामगारों के रजिस्ट्रेशन और लाभों से भी अवगत कराया गया। रिपोर्ट प्रिया मिश्रा की। सम्मानित व्यापारी, आज के इस सेमिनार का उद्देश्य, जैसा कि पहले के वक्ताओं ने बताया, जीएसटी पंजीयन का प्रचार प्रसार करना है। जीएसटी पंजीयन की सारी व्यवस्था ऑनलाइन है, ये बता दिया है आप लोगों को। जो सब जहां इस हाल में जितने भी लोग उपस्थित हैं, सभी पंजीकृत व्यापारी हैं। जो सबसे बड़ी बाधा पंजीयन में है, मेरे समझ से, वो अपंजीकृत व्यापारियों के दिमाग में कुछ भ्रांत धारणाएं। जैसा कि अग्रवाल जी ने बताया कि कुछ लोगों को यह डर होता है कि पंजीयन लेने पे विभाग की जांच का सामना करना पड़ेगा, या हमें कुछ अकाउंटेंट रखने पड़ेंगे, अधिवक्ताओं के पास दौड़ लगानी पड़ेगी। इन धारणाओं को दूर करना ही आज के सेमिनार का उद्देश्य है। जीएसटी में सारी व्यवस्था ऑनलाइन बनाई गई है। पंजीयन प्रार्थना पत्र देने से लेके पंजीयन ग्रांट होने तक, अगर अधिकारी को कुछ प्रश्न पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, वो भी ऑनलाइन नोटिस भेजेगा, जिसका उत्तर भी आपको ऑनलाइन ही देना है। ये बात उन अपंजीकृत लोगों को समझानी है, बताना है कि जो उनके दिमाग में ये भ्रम है कि ये एक उलझने का माध्यम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तो यह चीज उनको स्पष्ट करनी है। दूसरी चीज ये, सरकार की जितनी भी योजनाएं, व्यापारी के कल्याण की जितनी भी योजनाएं सरकार की लागू होती हैं, जो वर्तमान में चल रही हैं, या आगे भी जो योजनाएं आएंगी, वो पंजीकृत व्यापारियों को ही मिलती है।
जैसा कि अभी ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया, व्यापारी दुर्घटना बीमा पहले ये धनराशि 5 लाख तक थी, अब बढ़ा के 10 लाख कर दी गई है। पिछले वित्तीय वर्ष में केवल एक वित्तीय वर्ष में हमारे ही कार्यालय से 23 लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। एक अन्य लाभ जो मैं बताना चाहता हूं, जिसका मैंने अनुभव भी किया है, वर्ष 2013 में सहारनपुर में हमारी तैनाती थी, जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी। केदारनाथ में वो स्खलन हुआ था, बह गया था, तो सहारनपुर में भी बाजार में दुकानों के अंदर पानी चला गया। का ये पंजीयन अभियान चलाया गया, क्या इसकी विशेषता थी और व्यापारियों किस तरीके से आप लोगों ने जागरूक किया? हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी चाह रहे थे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी जीएसटी में पंजीयन हो। उनका उद्देश्य ये है कि पंजीयन में जो लाभ मिल रहा है व्यापारी को, वो उससे वंचित रह जाते हैं। जैसे दुर्घटना बीमा है, एक विशेष तौर से बता रहा हूँ मैं आपको उदाहरण के लिए, कि व्यापारी की कोई बात ऐसी न हो, किसी के साथ में न हो, पर यदि कहीं दुर्घटना हुई और व्यापारी की मृत्यु हो गई, उस दिशा में जो व्यापारी होता है उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। पीछे के जो लोग रहते हैं वो बेचारे कुछ समझ नहीं पाते क्या करें। ऐसी स्थिति में सरकार जीएसटी से रजिस्टर्ड व्यापारी को 10 लाख रुपए देती है, जो तत्काल सहायता मिल जाती है और व्यापारी को राहत मिलती है। हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि ये सुविधा सबको मिले, अधिक से अधिक व्यापारी रजिस्ट्रेशन में आए। इसके अलावा मतलब उसमें एक नेगेटिव भावना पहले से जमी हुई है कि भाई रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो हमारे अधिकारी आएंगे, हम पर हमको कहेंगे, प्रताड़ित करेंगे, तो वो बात अब ख़त्म हो गई है। मैंने उदाहरण के तौर पर बताया कि हमारे प्रयागराज में माननीय हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब फर्स्ट ग्रेड 1 हैं, तो कभी भी ऐसी कोई बात कहीं दिखाई नहीं पड़ी मेरे को प्रयागराज जिले में कि कोई किसी को प्रताड़ित किया गया हो या कोई व्यापार से। अब विभाग सहयोग करता है, व्यापारी का सम्मान करता है, तो अब इस व्यापारियों को भी निर्भय होकर के डिपार्टमेंट का और सरकार का सहयोग करना चाहिए। यद्यपि व्यापारी के माध्यम से सरकार को बड़ा राजस्व मिलता है। जैसे मैंने बताया था कि 1,31,000 करोड़ रुपए का अब की बार का राजस्व जीएसटी के माध्यम से, तो व्यापारी सम्मान की योग्य और व्यापारी को और सम्मान सरकार देना चाहती है। तो आज का जो मेगा सम्मेलन था, मेगा सेमिनार था, इसी उद्देश्य था कि अधिक से अधिक व्यापारी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन कराएं और अपना सम्मान प्राप्त करें और जो सुविधाएं जीएसटी में हैं उसको प्राप्त करें। अपना परिचय दे दें। मैं मुरारीलाल अग्रवाल, सदस्य व्यापारी कल्याण बोर्ड, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। अपने विचार विमर्श कमेंट में जरूर बताएं और अपने स्पाई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विज्ञापनों के लिए ऊपर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।